हेलो गाइज, वेलकम टू यू माय चैनल एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अनिल कुमार यादव और आज हम आपके लिए हिंदी विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं। आज हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर हिंदी विषय से आपको कोई भी कठिनाई महसूस हो रही है तो आप हमारे साथ बेझिझक होकर जुड़िए और हिंदी से संबंधित कक्षा 10 की जो भी सिलेबस है हिंदी का, उससे संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका आप समाधान पाइए। तो आइए गाइस, हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले खंड का, जो कि हमारा गद्य से रिलेटेड है। उसके विषय में हम बात करते हैं। इस गद्य खंड में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन पाठ हैं और कौन उनके रचनाकार हैं, उनके विषय में आज हम सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद हम आप लोगों के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया लाएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं गद्य खंड में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं और इसके रचनाकार कौन हैं। पहला हमारा है मित्रता। खंड का में पहला है मित्रता, जिसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गाइज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को एक प्रसिद्ध निबंधकार भी माना जाता है। दूसरा है ममता, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जयशंकर प्रसाद जी को एक प्रसिद्ध कहानीकार भी है और नाटककार के रूप में बहुत ही ज्यादा माने जाते हैं। नाटककार इनको माना जाता है। जयशंकर प्रसाद नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला है चैप्टर हमारा थर्ड, क्या लिखूं। और इसके रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जिनको हम शार्ट में पीवी बख्शी भी कहते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला हमारा चैप्टर है भारतीय संस्कृत। जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संस्कृत भी एक निबंध है। और अगला चैप्टर है हमारा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर।
अगला हमारा जो पाठ है वो है अजंता। और अजंता के जो लेखक हैं वो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। भगवत शरण उपाध्याय। और नेक्स्ट है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ये जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। तो गाइस ये हमारे खंड का से संबंधित जो हमारा गद्य है, गद्य खंड से ये इतने लेसन थे। मित्रता जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, और ममता जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तीसरा है क्या लिखूं जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। और चौथा भारतीय संस्कृत जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और फिफ्थ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और अगला अजंता जो कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और सेवेंथ है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। अब ये हमारा गद्य खंड था। इसके बाद हम पद्य की बात करेंगे। अभी आपने देखा कि खंड का में हमने गद्य से जितने भी रिलेटेड हमारे चैप्टर थे उनके बारे में मैंने बताया। और नेक्स्ट अब देखते हैं अपना पद्य, जिसको हम काव्य भी कहते हैं, खंड खा से रिलेटेड। अब इसमें हम जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला चैप्टर कौन सा है। पहला है पद। और गाइस मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा गद्य होता है उसमें जो लेखक होता है उसको हम यानी लेखक कहते हैं उसमें। और इसमें जो हमारा काव्य होता है यानी पद्य होता है, इसमें हम रचयिता या कवि कहते हैं, ना कि लेखक इसमें यूज नहीं करते हैं। क्योंकि लेखक हमारा जो गद्य का होता है उसमें कहते हैं, बाकी इसमें हम कवि या फिर रचयिता शब्द का यूज करते हैं। तो गाइस देखिए आगे, पद जो है ये सूरदास द्वारा रचित है। और गाइस ये पद शीर्षक हमारे सूर सागर से लिया गया है। दूसरा है धनुष भंग। धनुष भंग वन पद पर। और ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। अगला गाइस है सवैये और कवित्व। जो तीसरा चैप्टर हमारा है वो है सवैये। और कवित्व। ये रसखान द्वारा रचित हैं।
अगला है गाइस चौथा चैप्टर हमारा, जो कि है भक्ति और नीति। भक्ति नीति, कवियर बिहारी जी। और अगला फिफ्थ है हल्दी घाटी, जिसके कवि हैं श्याम नारायण पांडे। और अगला है भारत माता का मंदिर, यह 6 है भारत माता का मंदिर। भारत माता का मंदिर यह। ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। और गाइज अगला जो हमारा चैप्टर है वो है चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, जो कि 7 चैप्टर है। चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। ये लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अगला जो चैप्टर हमारा है वो है हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। अगला चैप्टर है हमारा हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। और इसके जो कवित्री हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा। गाइज ये भी मैं बताता चलूं कि महादेवी वर्मा को रेखा चित्र यानी एक रेखा चित्रकार भी हैं और इन्होंने बहुत सारी कहानियां भी लिखी हैं। इसके विषय में आगे हम वर्णन करेंगे। अगला हमारा चैप्टर है 9 स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम। इसके जो राइटर हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी। और अगला चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। और इसके जो कवि हैं
माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी। इनका एक इसी पुष्प की अभिलाषा के साथ इसी हमारे 10th लेसन में एक जवानी भी चैप्टर है। जवानी ये भी माखनलाल चतुर्वेदी का है। और गाइज अगला 11th हमारा जो चैप्टर है वो है झांसी की रानी की समाधि पर। झांसी की रानी की समाधि पर ये इसके जो कवित्री हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान। और गाइज अगला जो हमारा चैप्टर है वो है नदी। और इसके जो राइटर हैं यानी कवि हैं वो है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह। और अगला जो चैप्टर है 13 चैप्टर जो है युवा जंगल भाषा एकमात्र अनंत है। ये दो चैप्टर इसमें पद्य हैं। युवा जंगल और दूसरा इसी में है भाषा एकमात्र अनंत। भाषा एक मात्र अनंत है। और ये लिखा गया है अशोक वाजपेयी के द्वारा। अशोक वाजपेयी। तो गाइज ये रहे खंड का और खा के चैप्टर नेम। अब इसके आगे हम बताना ये चाहेंगे कि खंड का में इस बार 2020 और 21 में कौन कौन से पाठ आपके इस परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं आएंगे, तो उनके विषय में हम आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इस प्रश्न पत्र में इस बार 2020 और 21 में नहीं आएंगे। तो गाइज अभी तक आपको मैंने बताया कि गद्य का में और खा में कौन कौन से चैप्टर हैं। उसके बाद अभी जो हमारा ये कोविड-19 की वजह से जो ये महामारी चल रही थी, इसकी वजह से बच्चों का काफ़ी जो है अध्ययन में जो है काफ़ी लॉस हुआ है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से सरकार ने कुछ चैप्टर को कट कर दिया है हमारे सिलेबस से। तो जो हमारा 2020 और 21 में जो 2021 में हमारा एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसके विषय में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, जैसा कि गद्य का में जो था, गद्य के अंतर्गत ये क और ये पद्य में ख है। इसमें पहला जो चैप्टर जो नहीं आएगा उसकी मैं बात कर रहा हूं। पहला जो है क्या लिखूं, ये पीवी बख्शी के द्वारा रचित है, इससे इस बार नहीं पूछा जाएगा गाइस। और दूसरा हमारा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, इस बार गाइस इससे भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। और तीसरा जो चैप्टर है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इससे भी इस बार प्रश्न नहीं आएंगे। सो गाइस इस बार आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और बहुत सारा सिलेबस आपका कट गया है, जिसकी वजह से आप अच्छे से मेहनत करिए, हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपको
बहुत सारा सॉल्यूशन मिल सके, यानी चाहे हिंदी है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाएंगी और मैं आपका पूरा समाधान करूंगा। तो आगे देखिए, चंद्रलोक में प्रथम बार, जो कि हमारे पद्य यानी खंड का से रिलेटेड है, इसका जो चंद्रलोक में प्रथम बार, इस बार इससे भी कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा है वर्षा सुंदरी के प्रति, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है, तो इससे भी गाइस कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और तीसरा है जवानी, जो कि इससे भी कुछ इस बार नहीं पूछा जाएगा। और अगला है नदी से भी इस बार कोई प्रश्न नहीं आएंगे। और नेक्स्ट है युवा जंगल, जो कि इससे भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो गाइस आपके पास गोल्डन चांस है और आपके बहुत सारे चैप्टर्स कट कर दिए गए हैं जिनसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो जितने भी आपके चैप्टर्स रिमेनिंग में हैं, उनके सारे चैप्टर की जो है संदर्भ सहित व्याख्या मैं लेकर के आऊंगा, बताऊंगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स फील हो वो मेरे साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को सेंड करिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ मैं ये बताना चाहूंगा, जो हमारा एक खंड है खंड एक हमारा है ग, ये हमारा अनिवार्य संस्कृत में आता है। तो अनिवार्य संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, उसके विषय में हम अगले अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे गाइस। और व्याकरण में कौन कौन से मतलब टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा, उसके भी विषय में अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और इस सिलेबस के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को सेंड करिए। राधे राधे, जय श्री राधे।